बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे आदा मश्क। ठीक है, 5वां चैप्टर हमारा जो कंप्लीट हो गया है उसकी हमने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दिए हुए हैं एमसीक्यूज़। तो बेटा आपको एमसीक्यूज़ भी आपको हल करने आने चाहिए। सॉल्व करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। तुक्के ना लगाया करें, मैथ में तो तुक्का लगता ही नहीं है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस में से ही आते हैं ये एमसीक्यूज़, तो हमने बस सिर्फ इनको हल करना होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है 2x-1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये जुमला उन्होंने कहा ये कौन सा है, कसीर रकमी है, अलजबरी है, अद्दी कसर है या मसावात है। पहली बात है कि ये मसावात तो है ही नहीं। ठीक है, मसावात के इक्वल टू 0 होना चाहिए। अददी सर क्या होता है, अददी सर ये होता है, ये अददी सर होता है। तो बेटा इसमें तो हमारे पास पूरी इक्वेशन बनी हुई है, तो वो भी बटे में है, तो इसलिए ये अददी सर भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम अलजबरी कसर पे। तो अलजबरी कसर ये है, क्यों है, क्योंकि बेटा ऊपर भी एक्स है और नीचे भी एक्स है, मतलब अननोन वैल्यूज है। मैं आपको इसको मिसाल देके समझाती हूँ। जी बेटा देखें, अलजबरी कसर क्या होती है। रियाजी में एक अलजबरी कसर ऐसी कसर होती है जहां शुमार कनिंदा और मुखरिज या दोनों अलजबरी जुमलों पर मुश्तमिल हो। अलजबरी जुमले मतलब एक्स वाई जेड कोई भी चीज़। अब देखें यहाँ पे ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है। ठीक है, ये भी अलजबरी कसर है। ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, ये भी अलजबरी कसर है। ऊपर भी एक्स है नीचे भी वाई है, मतलब एक्स वाई जेड अलजबरी कसरें होती है हमारे पास, तो ऊपर भी है। अब नीचे ऊपर ना हो और सिर्फ नीचे भी हो तब भी वो अलजबरी कसर होगी। मतलब इन चारों में से इस तरह की किसी भी शक्ल में लिखा हुआ आ जाए तो वो अलजबरी कसर होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो किस तरह से लिखा हुआ है, 2x ऊपर भी x है और नीचे भी x है, तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा अलजबरी कसर होगा। ठीक है बेटा, ये हमारा अलजबरी कसर। दूसरा जो एमसीक्यूज है ना वो ये है कि 18a² BC ओवर 12AC। इसको हमने इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। तो बेटा हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास 18a² BC ओवर 12AC। ठीक है, सी से कैंसिल हो गया। ये ए जो है यहाँ पे 2 ए थे, इस ए से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सिर्फ ए बच गया। और यहाँ पे बी था, वो बी भी बच गया। उसके बाद 6 2 12, 6 3 18, तो ऊपर 3 आ गया, नीचे क्या आ गया, 2। तो बेटा एमसीक्यूज में आप देखें कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3AB ओवर 2। ये एमसीक्यूज नंबर 2 का आंसर है। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज 3। अब ये देखिए एमसीक्यू 3 में हमारे पास क्या लिखा है, 15xyz बाय 10। तो 5 3 15, 5 2 10, तो हमारा इसका एमसीक्यू क्या आ जाएगा, 3 बचा, क्या है 3 बचा, और यहाँ पे क्या है xyz बच गया और बटा 2 बच गया। तो बेटा ये वाला जो एमसीक्यूज है ये आपका ए वाला एमसीक्यूज है, 3xyz ए से मैच कर रहा है, तो ये आ जाएगा 3xyz बाय 2। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 का है उसका ए ऑप्शन है आपका ठीक आंसर है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4। और बेटा आपने किस तरह से, आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो आपने बेटा नोट्स अगर इस तरह से बनाने हैं कि पहले आप सवाल लिखें, सवाल लिखने के बाद उसको जैसे मैं से हल कर रही हूँ ना, जैसे आप उसको हल करें। जब हल कर लें उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शंस बुक पे दिए हुए ना, A B C D। ठीक है, फिर उन चारों ऑप्शंस को लिखें। ठीक है, फिर आपका जो आंसर आया हुआ होगा ना ऊपर, फिर उसको देखते हुए आपके अकॉर्डिंगली जो भी आपका सूटेबल आंसर बन रहा होगा उस पर आपने टिक करना है। इस तरह से आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 1 ओवर 5 प्लस 2x प्लस 3 ओवर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे दोनों क्या सेम है, तो ये नीचे क्या आ जाएगा 5 वैसे का वैसे ही, और ऊपर वाला 3x प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ऊपर 2x प्लस 3 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो 3x जमा 2x कितने हो गए हमारे पास 5x, और 3 जमा 1 कितने हो गए हमारे पास 4, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो बेटा ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला आंसर बन रहा है, आपका बी वाला। ठीक है, ये बी बन रहा है 5x प्लस 4/5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर। ठीक है बेटा, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास क्या कहता है, अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, x² माइनस वाई स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है, x माइनस वाई और x प्लस वाई के, ऐसे ही है। और ये वाला x माइनस वाई वैसे का वैसे ही आ गया। ये देखिए, उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, x माइनस वाई बच गया और x माइनस वाई बच गया। अब ये दोनों सेम है ना, एक जैसे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, ये क्या हो जाएंगे 2 दफा है ना, ये भी x माइनस वाई, एक दफा ये और एक दफा ये, तो हमने इसको लिख दिया ये 2 दफा है। ठीक है, तो आपका जो 5वां सवाल है ना उसका बन रहा है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बन रहा है, और उसका जवाब क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हम 6 यहाँ पे कर लेते हैं। ये x³ माइनस वाई क्यूब
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मैंने फॉर्मूला भी करवाया था, ये किसके बराबर होता है, एक्स माइनस वाई, और ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस डिवाइड को मैंने ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर जो है मैच कर रहा है आपका बी आंसर से, तो ये आ जाएगा आपका बी। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका बी आंसर है, और हमारा बी आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा। जी बेटा, एमसीक्यूज नंबर 7। अब उन्होंने पूछा है कि ये हमारे पास इस शक्ल में जब लिखा हुआ होगा तो कौन सी कसर होगी। उन्होंने 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस क्या है, जजरी मसावात। तो बेटा ये वाला हमारे पास जजरी नहीं है, जजरी मतलब उसमें किसी में सब में ना जजर आना चाहिए इस तरह करके। ठीक है, तो जजर तो हमारे पास है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा आ गया माकूस, और माकूस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक नंबर दिया हुआ है तो उसका आगे उसका माकूस भी दिया हो, मतलब उलट दिया हुआ हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ क्या लिखा हो, एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये उसका बटे में जब आएगा ना तो वो उसका माकूस होगा। अगर 5 दिया हुआ है तो उसका 1/5 भी हो। ठीक है, तो ये होता है माकूस। तो दूसरा एमसीक्यूज भी गलत। तीसरा क्या आ गया, कसरी मसावात। देखें कसर मतलब क्या होता था, बटे की शक्ल में, तो ये बटे की शक्ल में है सारी, तो ये हमारा कसरी मसावात इसका ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, इसका क्या है, कसरी मसावात, कसरी मसावात। इट मीन्स फ्रैक्शनल इक्वेशन। कुव्वत नुमाई भी ये क्यों नहीं है, क्योंकि कुव्वत नुमाई कैसा होता है, ऐसा होता है। ये देखें, इसकी पावर में चला गया एक्स, इसकी पावर में भी एक्स है, तो ये हमारे पास है कुव्वत नुमाई। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इसको कहते हैं। तो आपका ये भी एमसीक्यू सॉल्व हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, कुव्वत नुमाई। उर्दू में कुव्वत नुमाई, और इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसको, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका बी आंसर बन रहा है। ठीक है बेटा, बी एमसीक्यूज है आपका। जी बेटा, एमसीक्यूज नंबर 9 जो है वो हमें क्या कहता है कि आपने इसको सॉल्व करके इसके फैक्टर्स बताने हैं, कि इसके जो रूट्स हैं, जो इसके फैक्टर्स बनते हैं, 2 बनते हैं ना, वाई का आंसर निकाले एक्स का आंसर निकाले तो 2 रूट्स बन जाते हैं, वो हमने बताने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी बेटा, देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शुरू में क्या है 128 है, और यहाँ पे क्या 1 है, तो 128 को 1 से ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा, 128 भी आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 24। मतलब हमें 2 नंबर जैसे चाहिए कि जिनको ज़रब करें तो 128 आए, जमा करें या माइनस करें तो 24 आए। तो देखो 16 को 8 के साथ ज़रब करेंगे तो 128 आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद 16 में 8 जमा करेंगे तो 24 पे आ जाएगा। तो हमारे ये रूट्स बन गए, तो y मैंने कॉमन ले लिया, y माइनस 16 और y माइनस 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -8, तो y माइनस 8 y माइनस 16, तो यहाँ से y का आंसर क्या आ गया 8, और यहाँ से y का आंसर क्या आ गया 16। तो रूट्स हमारे पास क्या आ गए 8 और 16। तो बेटा आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसका ये बनता है एमसीक्यूज नंबर बी, ये बी है। ठीक है, इसका आंसर है 8 और 16, या 16 8 लिख लें या 8 16 लिख लें, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम करेंगे लास्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी बेटा, तो अब इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है इसके हमने फैक्टर्स बताने हैं। बेटा फैक्टर्स वो होंगे जिसमें x भी आता है, जैसे x प्लस 10 के देखें, जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना, x प्लस 16 आया था, या x माइनस 16 आ जाए, इस तरह करके x माइनस 16 और x माइनस 8, ये चीज़ इस फॉर्म में आए तो हमारे पास फैक्टर्स हैं। जब इसका हम जवाब निकाल लेते हैं ना, जैसे हमने ये जवाब निकाली, ये हमारे होते हैं रूट्स। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन में क्या बनाने हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 3 कितना हो गया 9। अब हमें 9 भी चाहिए और क्या चाहिए 10 भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह के फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास, 9 1 9 और 9 और 1 10। ठीक है, तो ये देखें हमने क्या बना लिए, इसके रूट्स बना लिए, 3 3 9 9 1 9 करेंगे तो 9 और 1 करेंगे 10 आ जाएगा, 9 और 1 9 भी हो जाएगा ज़रब करने पर। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा था, 3x कॉमन आ रहा था, तो मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ गया x बच गया, और यहाँ से क्या बच गया 9 बच गया, और सॉरी 3 बच गया। तो ये 3 मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, x प्लस 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, तो 3x प्लस 1 और x प्लस 3। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ हमारा जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं, और अगर वो कह देते कि इसके रूट्स बनाएं, तो इसके रूट्स कैसे बन जाएंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा -1 और ये जगह 3, ये और x इज इक्वल टू -3। तो ये x के जब हमने आंसर निकालने हैं ना, तब ये रूट्स होंगे, वरना ये यहाँ पे क्या होंगे फैक्टर्स। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका मैच किससे कर रहा है, ए ऑप्शन से। ये ए ऑप्शन आ रहा है आपका 3x प्लस 1 और
एक्स प्लस 3। ये हमारे हो गए हैं एमसीक्यूज कंप्लीट। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना एमसीक्यूज वाला, ये पोर्शन हमारा यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। सारे एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं। अब हम आ जाएंगे उसके क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अब हम। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमें इन्होंने दिया हुआ है और उन्होंने इसको कहा है, सिंपल कहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। मतलब सिंप्लीफाई करना है या रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म, सबसे छोटी वैल्यूज की हमने बनानी है। कटिंग हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, जो भी करना है इसको करके ना हमने इसको आसान जुबान में लिखना है। अभी देखिए कितना मुश्किल लग रहा है, इसको हमने हल करना है। ठीक है, सेम वही तजज़ी वाला तरीका कि शुरू में यहाँ क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 12, 12 एक 12, हमें 12 भी चाहिए और 7 भी चाहिए। तो हमें क्या करें, दो नंबर्स ले लिए मैंने, 4 3 7, 4 में 3 जमा करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, 4 को 3 से ज़रब देंगे तो 12 भी आ जाएगा। सेम एज इट इज़ जैसे 9th में यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 9 1 जा 9 और हमें 6 भी चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 + 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने कॉमन पेयरिंग कर ली, पेयरिंग करने के बाद हमने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा x - 4 और यहाँ से क्या आ जाएगा -3 कॉमन आ जाएगा और ये x - 4 वैसे का वैसे ही सेम एज इट इज हमने यहाँ पे कर लिया। पहले इनकी पेयरिंग करके इनमें से कॉमन लिया, फिर हमने इनमें से कॉमन ले लिया, ये आ गया। फिर हमने इनको फैक्टर्स बना के लिख लिया। ठीक है, तो x - 3 और x - 4, x - 3 और x - 3 ये दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए। ऊपर हमारे पास क्या बच गया, x - 3 और x - 4 हमारा ये बच गया और ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें अब। क्या लिखा हुआ है 18 है, ये 18 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1। ठीक है, अब हमें कोई दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिसको हम ज़रब करें तो 18 है और माइनस करें तो या प्लस या माइनस करें तो 3 भी आ जाए। तो 6 को 3 से ज़रब देंगे तो 6 3 कितना हो गया 18, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 भी आ जाएगा। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 7, 7 कॉमन लिया तो x आ जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस, देखो 7x - 7 3 21। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टर्स बना लिए, जो फैक्टर्स बना लिए तो हमारे पास ये आ जाएगा x - 3 और x + 6। तो ये देखिए जो कॉमन आया हुआ था मैंने इधर से कैंसिल कर दिया, हमारे पास ऊपर क्या बचा है x + 6 और नीचे क्या बन गया 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो। जी बेटा, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट उसका कि हमारे पास सिंपल एक वैल्यू दी हुई है कि ऊपर हमारे पास सिंपल नंबर और नीचे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से यहाँ पे भी सिंपल नंबर है और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दो दर्जी मसावात आ जाती है तो उसके दो ही तरीके हल करने के हैं कि या तो आप दो दर्जी फॉर्मूला लगा दो या आप तज्जी कर लो। तो मैंने यहाँ पे दोनों पे तज्जी की और मैं आपको तज्जी करना सिखा चुकी हूँ कि हम इसका पहला और आखिरी नंबर देखते हैं और उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 6 है, यहाँ पे 1 है, 6 1 6। ठीक है, और हमें 6 भी चाहिए और 1 भी चाहिए। तो देखें 3 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें 6 2 12, हमें 12 भी चाहिए और 7 भी चाहिए। तो 4 3 12 और 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसकी पेयरिंग कर ली। पेयरिंग करने के बाद हमने इसको क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, ये हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। फिर हमने क्या किया, इसकी तजज़ी कर ली। जब तजज़ी की करते वो सॉरी एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेते हैं ना तो जो सेम चीज़ होती है ना वो एक दफ़ा लिखते हैं। अब देखिए जैसे x - 2 यहाँ पे भी है, x - 2 यहाँ पे भी है, तो इसलिए x - 2 सिर्फ एक दफ़ा आएगा। तो x + 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है तो फिर भी आएगा। 2x - 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है तो फिर भी आएगा। बस आपने ये देखना कि जब दो चीज़ें होंगी ना सेम होंगी तो वो सिर्फ एक दफ़ा लिखनी है आपने। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें x - 2 और x + 3। ठीक है, x - 2 और x + 3 ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा है 2x + 3 बच गया। तो 2x + 3 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद माइनस ये 1 वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये 2x + 3 ये कैंसिल और x - 2 ये कैंसिल, क्या बचा है x + 3। तो जो x + 3 फिर ऊपर आ गया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो 5 2 10x - 5 3 15 -x और -3 नीचे वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये देखें इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे वाला वैसे का वैसे ही आ गया। 10 में से 1 निकाल के बाकी कितने रह गया 9x और 15 और 3 कितने हो गया 18। देखें तो अब ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 9 कॉमन आ गया तो क्या बच गया सिर्फ x और 9 का टेबल पढ़े जहाँ पे 18 था 9 2 18 तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, नीचे वाला वैसे का वैसे ही आ गया। ये दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बच गया सिर्फ ऊपर 9 बचा है और नीचे क्या बचा है x + 3 ओवर इंटू 2x - 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा इसका आंसर है। इसके बाद सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है x - 3 - 27। अब देखें यहाँ पे क्या था x3 था और ये क्या था -27। तो 27 को मैं लिख सकती थी 3 की पावर 3। ये देखिए 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ये क्या लिखा हुआ था ये वैसे का वैसे ही आ गया और x की पावर
ये थी 9 थी ना, तो मैंने इसको लिख दिया 3 का स्क्वायर। जो 3 का स्क्वायर है तो 3 3 कितना हो गया 9, ये देखें। ठीक है बेटा, ये आ गया तकसीम, ये वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे ना फॉर्मूला बता देती हूँ। ठीक है, हिंट में लिख लीजिएगा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, एक्स माइनस, ये मैं नीचे लिख रही हूँ, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको मैंने बस बता दिया है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया इसका। तो इस पूरे की जगह पर हमने क्या लिख दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ गया एक्स, वाई की जगह पे क्या आ गया 3। तो ये देखिए एक्स माइनस वाई था, ये देखिए एक्स एक्स आ गया, वाई की जगह पे क्या आ गया 3 आ गया, ये वाला। फिर एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स का स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स वाई, एक्स हमारे पास क्या था ये एक्स है, और वाई की जगह पे क्या आ गया 3, ये आ गया। फिर 3 वाई का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया 9। ठीक है, इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है हमारे पास, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला है। ये मैं आपको रफ बता रही हूँ, ये आपने लिखना हुआ तो हिंट में इस तरह करके डॉट लगा के ना यहाँ लिख दिया करें। ठीक है, मेरे पास अभी यहाँ जगह नहीं है तो मैंने इसलिए आपको ना यहाँ पे रफली बना दिया। तो अब आपने क्या किया, ये देखें एक्स की जगह पे क्या आ गया एक्स और वाई की जगह पे क्या आ गया 3, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, वो फॉर्मूला लग गया। अब इसको जब हमने तकसीम को ज़रब में चेंज किया तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। ठीक है बेटा, अब ये दोनों सेम थे, ये कैंसिल हो गए, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया। ऊपर अब क्या बचा है एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और नीचे क्या बचा एक्स प्लस 3, ये हमारे पास बच गया। उसके बाद हमने ऊपर वाले जो क्वेश्चन था हमने उसका फिर से क्या किया है, तजज़ी कर ली उसकी कि हमें क्या चाहिए 9 चाहिए और हमें 6 चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 और 3 जमा 3 6, तो हमारे पास ये पेयर बन गया। जब पेयर बनाने के बाद हमने इसके क्या कर लिए फैक्टर्स बना दिए, तो ये क्या बन गया एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 फैक्टर्स बन गए। और नीचे क्या था एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 से कैंसिल हो गया, एक एक्स प्लस 3 हमारे पास बच गया। ये हमारा इसका आंसर आ गया। इससे ज़्यादा ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता था, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, छोटा सा है, बस इतना सा ही है टोटल, लेकिन बस ये थोड़ा सा घूमने फिरने वाला ज़रा क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी। इसका मतलब है कि ये हमारे पास ए है पूरा, सॉरी एक्स, ये देखो फॉर्मूला लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी देखिए स्क्वायर के नीचे क्या है ए है, तो ये इसका मतलब है ये इसकी वैल्यू बन गई है। और ये पूरी क्या बन गया वाई स्क्वायर, तो ये देखिए इसके ऊपर स्क्वायर था ना, ये पूरा क्या बन गया हमारे पास वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग रहा है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसको समझना कैसे है, एक्स की जगह पे क्या आ गया ए आ गया, ये आ गया ए माइनस, या आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें, जो मर्जी कर लें, इसको पहले लिख लें या इसको बाद में लिख लें, जो मर्जी करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। तो मैंने माइनस वाला पहले लिख लिया माइनस, तो वाई की जगह पे क्या आ जाएगा बी माइनस सी, लिख दिया बी माइनस सी। इसी तरह से ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ये देखिए एक्स की जगह पे क्या आ गया ए प्लस वाई की जगह पे क्या आ गया बी माइनस सी। अब ये पूरे के पूरे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे भी नीचे ही ये पूरा का पूरा किसकी जगह पे आ गया एक्स की जगह पे, तो आ गया एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या आ गया सी। ठीक है, फिर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी, फिर क्या आ जाएगा प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा क्या वाई की जगह पे क्या आ जाएगा सी, तो ये आ गया। सेम एज इट इज जैसे यहाँ पे किया है सेम एज इट इज हमने यहाँ पर भी कर दिया। उसके बाद ए ये आ जाएगा प्लस माइनस, अभी ये माइनस अगर आता है तो माइनस साइन चेंज कर देता है, तो हमने माइनस से साइन चेंज की, ये आ जाएगा माइनस बी, ये आ जाएगा प्लस सी। इसी तरह से ये ए प्लस बी माइनस सी, ये हमने सारे वैल्यूज चेंज किए, तो ये हमारा सारी वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो गई। कुछ इसके साथ देखें ये ए प्लस बी प्लस सी इसका कैंसिल हो गया, ए माइनस बी माइनस सी इसके साथ कैंसिल हो गया, ए माइनस बी प्लस सी इसके साथ कैंसिल हो गया, ए प्लस बी माइनस सी इसके साथ कैंसिल हो गया, सारा कुछ कैंसिल हो गया। इसका एंड पे आंसर क्या आ गया 1। ये आपका बेटा जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का। जब सब कुछ कैंसिल हो गया कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ गया 1। जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि एक्स बार 4 है माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 63। बेटा इसको देख के आपको एक्सरसाइज आई थिंक 5.4 थी जो आपको मेरे ख्याल से, जिसमें हम इसको लेट कर लेते थे वाई के इक्वल। ठीक है, तो हमने वही काम करना है क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 4 आ गई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, फर्ज किया लेट के हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया वाई के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग
ये देखिए, तो अब हमने क्या किया कि हमने फ़र्ज़ किया था एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई, तो हमने क्या ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बेटा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश को फॉलो करें और उर्दू मीडियम वाले बच्चे उर्दू को, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी भी तरह की, आप ये ना हो कि आप इंग्लिश भी लिख रहे हैं और उर्दू भी लिख रहे हैं, तो ऐसा गलत हो जाएगा। तो आप इंग्लिश लिख लें या उर्दू लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब हमने ये इसका क्या लिया था एक्स स्क्वायर, अब मैंने लिख दिया तरफैन का मुरब्बा लेने से, तो मैंने इस तरफ भी मुरब्बा ले लिया और इस तरफ भी मुरब्बा ले लिया। जब इस तरफ मुरब्बा लिया तो 2 और 2 कितने हो गए 4, और ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको कह देते हैं मसावात 1, तो मसावात 1 में दर्ज करने से, अब हम इसको मसावात 1 में दर्ज करके वापस आते हैं। जी बेटा देखिए, मैंने मसावात 1 में पुट कर दी। मसावात 1 ये थी हमारे पास, एक्स पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 63 इज इक्वल टू 0, और एक्स 4 की जगह पे क्या आ गया वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा वाई, ये आ गया वाई प्लस 63 ऐसे का वैसे ही। बेटा मैंने जो है ना बिहाइंड द कैमरा जाके मैंने इसलिए किया है पुट, ताकि ना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। वरना मैं यहाँ पे लिखूँगी साथ साथ लिखूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आधा क्वेश्चन जो है ना बिहाइंड द कैमरा का सॉल्व कर लेती हूँ, और आधा आपको जो ज़रूरी काम होता है मैं आपको वहाँ दिखाने के लिए सिर्फ उतना ही दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अब हमें क्या चाहिए, 63 चाहिए और 1 चाहिए। ये देखें यहाँ पे 63 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 63, और सेंटर में क्या लिखा है 16, मतलब कि अब हमें 63 भी चाहिए 16 भी चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं इसको 9 7 63, तो देखिए 9y माइनस 7y जमा 63। अब देखिए 9 को 7 में जमा करेंगे तो 16 भी आ जाएगा, ठीक है, और 9 को 7 से ज़रब देंगे तो 63 भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया y, और ये आ जाएगा y माइनस 9, y माइनस 9 यहाँ लिखेंगे, y के साथ क्या है माइनस 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा y माइनस 7 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 और यहाँ से y इज इक्वल टू 9। दो आंसर आ गए, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो x की फॉर्म में था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा इसमें था, तो हमने क्या करना है, इसको वापस x की फॉर्म में ही लाना है। तो जो चीज़ हमने फ़र्ज़ की थी वापस हम पुट कर देंगे। तो हमने फ़र्ज़ क्या किया था कि जो वाई स्क्वायर है वो किसके बराबर था, वाई के, सॉरी एक्स स्क्वायर किसके बराबर था वाई के, तो वाई की जगह पे वापस पुट कर देंगे हम एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए जहाँ पे y था y की जगह पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब जब स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे हम लिख लीजिएगा, उर्दू में लिख लेना बेटा, तरफैन का जज़र लेने से, ठीक है, मैं लिखना भूल गई, तरफैन का जज़र लेने से, तो यहाँ पे आ जाएगा जज़र, इसके साथ जज़र लिया तो x आ गया, तो इसका तो 7 का तो जज़र होता ही नहीं है, ठीक है, 7 का जज़र नहीं होता, तो ये वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम y का कर लेंगे, y का भी क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसके था हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई था, तो वाई की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तरफैन का जज़र लेने से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसके बाद हम इसका जज़र ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा जज़र लिया इसका, तो ये आ जाएगा इसका कैंसिल हो गया, तो ये देगा एक्स, और ये जो प्लस माइनस 3, क्योंकि 9 का जज़र क्या होता है हमारे पास 3, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट 7 प्लस माइनस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, कंप्लीट हो गया। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सेम एज इट इज़ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इसका सेम एज इट इज़ वैसे ही है कि हमने जो छोटी वैल्यू थी इसकी एक्स स्क्वायर थी, x4 बड़ा है हमारे पास, x2 छोटा है, तो x2 को हमने क्या कर लिया कि वो y के बराबर है, फ़र्ज़ कर लिया, ठीक है। फिर हमने इसका क्या लिया स्क्वायर लिया, जब इसका स्क्वायर लिया तो इसका भी इसकी तरफ भी स्क्वायर आ जाएगा और इस तरफ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो देखिए मैंने स्क्वायर ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा x और x कितना आ जाएगा हमारे पास 4, 2 और 2 4, और ये क्या आ जाएगा y2, ये y2 हो गया। अब हमारे पास x4 की वैल्यू भी आ गई है, ये देखें, ठीक है, और x2 की वैल्यू भी आ गई है, तो हम इसको कह देंगे मसावात 1 में दर्ज करने से, ठीक है। तो मसावात 1 में दर्ज करते हैं, तो ये देखिए मसावात 1 में इसको हम दर्ज करेंगे, ये हमारे पास मसावात है। मसावात 1 में दर्ज करने से बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ साथ साथ बेटा कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश को और उर्दू मीडियम वाले बच्चे उर्दू को, ठीक है, ये दोनों बच्चों के लिए है। मैं अलग अलग वीडियोज़ नहीं बना सकती थी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग बनाऊँ या उर्दू मीडियम वालों के लिए अलग बनाऊँ, तो इसलिए मैंने ये कंबाइन वीडियो बनाई है, तो ये आप दोनों के लिए है, तो इस इंस्ट्रक्शन को लाजमी फॉलो करिएगा, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 4, ये आ गया 4, x4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, y2 ये आ गया, माइनस अब ये क्या है 16, x2 हमारे पास क्या आ जाएगा y, प्लस 15 इज इक्वल टू 0,
ये हमारे पास मसावात बन गई है। ठीक है, अब 15 और ये क्या है 4, 15 4 कितना हो गया हमारे पास 60। ठीक है, अब हमें 60 भी चाहिए और 16 भी चाहिए, तो मैं इसको फ़ौरन से मेरे जहन में आ गया 10 6 60 और 10 और 6 16। ठीक है बेटा, ये देखिए फ़ौरन से पहले यही ख्याल आता है कि 60 बनाना है ना, तो 60 बनाने के कितने तरीके हैं। 20 3 60 है, लेकिन 20 में से 3 निकालेंगे तो क्या बनेगा 17 बनेगा, 16 बनता ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह से 10 6 60 होता है और 10 में से 6 जमा करेंगे तो 16 बन जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और ये y कॉमन आ गया, तो इसमें से 2 कॉमन चला गया तो क्या बच गया 2 बच गया, और यहाँ से एक y चला गया कॉमन तो y बच गया, माइनस y तो चला गया बाहर, तो ये क्या आ जाएगा 2 5 10, तो ये मैं ऐसे लिख दूंगी 2y माइनस 5 वैसे का वैसे ही आ गया। अब इस 2 को यहाँ पे क्या है 6y है और यहाँ पे क्या है 2y, तो मैं 2 को किससे ज़रब दूँ कि 6 बनेगा 3 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3, ये आ गया, तो 2y -3 एक पेयर बन गया हमारे पास, और 2y -5 ये हमारे पास बन गए 2 फैक्टर्स बन गए। ठीक है बेटा, ये देखें अब हमारे पास ये 2 फैक्टर्स बन गए हैं, तो अब हम यही काम करेंगे जैसे हम पहले करते थे, 2y -3 इज इक्वल्स टू 0 और 2y -5 इज इक्वल्स टू 0, तो 2y इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 3/2, हमारा y का आंसर आ गया। अब y का आंसर हम वापस पुट कर देंगे कि y हमारे पास किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा y, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर 3/2, तो अब यहाँ क्या लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और उर्दू में लिखेंगे तरफैन का जज़र लेने से, तरफैन का जज़र लेने से। ओके, अच्छा अब हम इसका जज़र ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास जज़र, ये इसका कैंसिल हो गया तो आ गया x, और ये प्लस माइनस, ये तो इसका 3 का जज़र भी नहीं होता, 2 का जज़र भी नहीं होता, तो एक 3/2 जज़र, ये हमारा एक जवाब आ गया। ठीक है, इसी तरह से सेम इसी पैटर्न से हम इसको सॉल्व करेंगे। जी देखें, सेम एज इट इज़ हमने y की वैल्यू निकाली, वो क्या आ गई हमारे पास 5/2, और y की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया एक्स स्क्वायर, और फिर हमने क्या ले लिया तरफैन का जज़र ले लिया, दोनों तरफ जज़र लेंगे तो लिखते हैं तरफैन का। ठीक है, ताकि दोनों तरफ आ जाए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश और उर्दू मीडियम वाले बच्चे उर्दू का लिखेंगे। तो अब ये इसका जज़र इसके ऊपर भी आ गया, इसके ऊपर भी आ गया, इसका जज़र लिया ये भी आ गया, ये इसका कैंसिल हो गया तो ये एक्स बच गया, ये प्लस माइनस 5 का जज़र होता ही नहीं है। ठीक है, और 2 का जज़र भी नहीं होता, तो ये हमारा 2 आंसर आ गए, मतलब टोटल 4 आंसर है ये। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट कैसे आ जाएगा, जज़र 3/2 और 5/2, मैं बल्कि यहाँ लिख देती हूँ खुला करके, अच्छा चलो यहीं पे लिख देते हैं 3/2 जज़र प्लस माइनस और प्लस माइनस 5/2 जज़र, ये इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट का सोल्यूशन सेट है। ठीक है, ये इसको नोट कर लें, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटा देखें, अभी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, सेम एज इट इज़ इसको हमने क्या कह देना है, इक्वेशन नंबर 1 कह देना है, और हमने क्या फ़र्ज़ कर लेना है, हमने यहाँ पे क्या करना है, फ़र्ज़ किया इसकी छोटी वैल्यू कौन सी है, 3 की पावर x छोटा है या 3 की पावर 2x छोटा है, तो 3 की पावर x छोटा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, 3 की पावर x से बराबर आ गया y का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका तरफैन का मुरब्बा लेने से, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब ये देखिए 3x का भी मैंने क्या ले लिया, मुरब्बा ले लिया, और y का भी मैंने क्या ले लिया, मुरब्बा ले लिया, स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ज़रब हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x और ये आ जाएगा y स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यह लिख देंगे इक्वेशन मसावात 1 में दर्ज करने से बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये देखें 3 की पावर 2x जगह पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर, माइनस ये 12 है, 12 वैसे का वैसे ही, 3x जगह पे क्या आ जाएगा y प्लस 27 इज इक्वल टू 0, ये हमारी मसावात बन गई। अब हमें देखें 27 भी चाहिए और 12 भी चाहिए। ठीक है, अब हमने ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिसको हम ज़रब करेंगे तो 27 बने और जमा या माइनस करेंगे तो 12 बने। तो देखिए 9 3 27 और 9 और 3 कितना हो जाएंगे 12, देखिए 9y माइनस 3y प्लस 27 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 9, तो यहाँ पे y माइनस 9 मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, y के साथ यहाँ पे क्या है -3,
तो ये क्या बन जाएगा y-3 और y-9। ठीक है बेटा। अब देखें इसको हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। देखो y-3 इज इक्वल टू 0 और y-9 इज इक्वल टू 0। तो y का आंसर यहाँ पे क्या आ गया 3 और y का वही आंसर क्या आ गया 9। साथ साथ करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने y को क्या फर्ज किया हुआ था 3 की पावर x। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही लिख देते हैं y इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा 3 की पावर x और यहाँ पे क्या आ गया 3। यहाँ पे भी ऐसे करते हैं, y की जगह पे क्या आ गया 3 की पावर x और ये क्या आ गया 9। अब ये देखिए 3 की पावर x लिखा हुआ है तो मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 भी तो बेटा 1 ही आएगा, ऐसे ही है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, तो ये x का आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है। इसी तरह से ये लिखा है 3 की पावर x और यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 किसके बराबर होता है 9 के। तो ये जब दोनों बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है बराबर, तो x किसके बराबर आ गया 2 के। तो दोनों आंसर आ गए तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा इसका 1 और 2। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। जी बेटा, इसको हमने फर्स्ट सबसे पहले क्या काम करना है, मसावात इसको एक का नाम दे देना है। ठीक है। उसके बाद हमने फ़र्ज़ कर लेना है कि फ़र्ज़ किया लेट कि जो हमारे पास x प्लस 1 ओवर x है वो किसके बराबर है y के। ठीक है। ये वाला छोटा था, ये वाला बड़ा था। ठीक है। तो छोटे वाले को हमने क्या कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया कि वो y के बराबर है। तो अब हम क्या लिखेंगे, तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से क्या लेंगे, मुरब्बा लेंगे। इंग्लिश में भी इसको लिख लेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो हम इसका मुरब्बा ले लेंगे x प्लस 1 ओवर x, इसका मुरब्बा ले लिया और y का भी मुरब्बा ले लिया। ठीक है। अब इसका मुरब्बा खोलेंगे तो इसका मुरब्बा हम कैसे खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है। तो अब यहाँ लिख देंगे a की जगह पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे क्या आ गया x और b की जगह पे क्या आ गया 1/x और y स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये सा कैंसिल हुआ क्या आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये प्लस है इधर आगे क्या हो गया -2। देखिए बेटा अब हमें यही चाहिए था x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई y-2। तो अब इसको हम क्या किस में दर्ज करेंगे, मसावात एक में। तो लिखेंगे मसावात, देखिए अब मसावात एक में दर्ज करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 ओवर किसके बराबर है y स्क्वायर -2 के। ठीक है। अब इसकी जगह पे क्या आ गया y स्क्वायर -2, ये क्या लिखा है -3 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा y -2, ये वैसे का वैसे आ गया। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर -3y -2 कितना हो गया -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास मसावात बन गई है। अब इस मसावात को हम तज्ज़ी कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, 4 1 4 भी चाहिए और 3 भी चाहिए। तो हम इसको बना लेते हैं 4 1 4, 4 में से 1 निकालेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा 3। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास y कॉमन ले लिया तो y -4, ये आ जाएगा y -4, ये आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। 4 1 4 भी हो जाएगा, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 भी आ जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, y+1 अलग कर लेंगे और y-4 को अलग कर देंगे। तो दो आंसर आ गए हमारे पास, y+1 इज इक्वल टू 0 और y-4 इज इक्वल टू 0। दो आंसर आ गए। अब y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हमारे पास क्या थी x प्लस 1 ओवर x और ये प्लस है इधर आके क्या आ जाएगा -1। ऐसे ही था सेम एज इट इज़, ऐसे का इसका भी करेंगे। x की जगह पे y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे और ये 4 था इधर आके माइनस का था, इधर आके क्या हो गया +4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये नीचे क्या हमारे पास x है तो नीचे क्या आ गया x आके, x और x को ज़रब करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -1। सेम एज इट इज़ यहाँ पे करेंगे x और ये x और x कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये हमारा यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। जी बेटा इसको हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये ऊपर वाला वैसे का वैसे आ गया। ये यहाँ से तकसीम हो रहा था, यहाँ जाके जब ज़रब हुआ इसके साथ तो क्या बन गया -x। सेम एज इट इज़ यहाँ पे करेंगे कि यहाँ तकसीम हो रहा था, यहाँ जाके क्या हो गया इससे ज़रब हो गया। ठीक है। तो ये x स्क्वायर ये इधर माइनस हो रहा था, इधर आके क्या हो गया प्लस और ये क्या आ गया 1। ये x स्क्वायर ये माइनस हो गया इधर आके और ये क्या आ गया हमारे पास
1। ठीक है, अब इसकी जो है ना तजज़ी तो बेटा हो नहीं सकती, ठीक है, तो हम इस पे 2 दर्जी फार्मूला लगा लेंगे अब। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस मसावात में हमारे पास a क्या है, 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। b भी हमारे पास क्या आ गया, कुछ नहीं है तो 1 है। तो c हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो a हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। b हमारे पास क्या आ गया, -4, और c हमारे पास क्या आ गया, 1। तो ये a b c की वैल्यू हमने इनके अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, अब हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये देखिए, ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस माइनस, b की जगह पे b की वैल्यू क्या आ गई, 1, प्लस माइनस b की जगह पे क्या आ गई, 1, 1 का क्या आ गया स्क्वायर, -4, a की जगह पे क्या आ गया 1, और c की जगह पे क्या आ गया 1, डिवाइडेड बाय 2, और a की जगह पे क्या आ गया 1। एज इट इज आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ये माइनस है, माइनस b की वैल्यू क्या आ गई, -4, प्लस माइनस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का स्क्वायर, -4, a हमारे पास क्या आ गया 1, और c भी हमारे पास क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, a की वैल्यू लगा दी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस माइनस, a का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 1 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, 4 में से 1 निकल, बाकी कितने रह गए 3। तो ये हल हो नहीं सकता, तो इसका बेटा यहाँ तक इसका जवाब आ गया, प्लस माइनस ये आपका एक जवाब आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ गया 4, प्लस माइनस 4 और 4 कितना हो गया 16, -4 1 4 बटा 2। तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये 12 बटा 2। तो ये देखें, अब इसको मैं लिख सकती हूँ 4 3 12, 4 ज़रब 3 12। ठीक है, तो जब इसमें से 4 में से इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये से जब बाहर आएगा तो क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास यहाँ तक x। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मैं इसको ना नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। ये देखिए यहाँ से अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस ये रह जाएगा अंदर 3 डिवाइडेड बाय नीचे 2 आ गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 प्लस माइनस जजर 3। तो ये हमारा x का आंसर आ गया, x का एक आंसर ये आ गया और x का एक आंसर ये आ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, एक ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस के रूट 3, और एक बन जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस माइनस जजर बटा 2। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है बेटा, ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ये आंसर आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। इसको हमने इसका नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है, अब हम सबसे पहले वही काम करेंगे कि हमने फ़र्ज़ किया लेट ये x प्लस 1/x किसके बराबर आ गया, 4 के। तो अब हम क्या करेंगे, इसका तरफैन का, देखिए हमने क्या कर लिया, इसका तरफैन का मुरब्बा लेने से, तो हम तरफैन में इसका मुरब्बा ले लेते हैं, 1/x इसका भी मैंने मुरब्बा ले लिया और ये इसका भी मैंने मुरब्बा ले लिया। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी ये y है, ठीक है y है। तो इसका मुरब्बा ले लिया तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मैं फॉर्मूला बोल रही हूँ। ठीक है बेटा, a का स्क्वायर हमारे पास a की जगह पे क्या आ गया x, और b की जगह पे क्या आ गया 1/x, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास क्या आ गया x, और b हमारे पास क्या आ गया 1/x इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यह क्या कैंसिल हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, इसकी भी ये आ गई और इसकी ये आ गई। तो हम इसको लिख देंगे मसावात एक में दर्ज करने से। अब ये देखिए मसावात एक में दर्ज करेंगे तो जो हमारे पास ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 1/x वाई स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर -2। ठीक है, ये देखें ये इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर -2 प्लस इसकी जगह पे क्या आएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मसावात बना लेते हैं इसको हम, प्लस y ये -2 है, ये इधर आके क्या आ जाएगी -4। तो हमारे पास मसावात क्या बन गई
-6 इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास क्या बन गई, वाई स्क्वायर प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास मसावात बन गई। अब इस मसावात को हम हल करेंगे बाय फैक्टराइजेशन कर लें, मतलब हम तज्जी कर लेते हैं इसकी, या फॉर्मूला लगा लें। तो मैं तज्जी करती हूँ इसकी। तो ये देखिए बेटा, मैंने इसकी तज्जी कर ली। हमें क्या चाहिए था, 6 चाहिए था और हमें 1 चाहिए था। तो 3 2 6, हमारे पास 6 भी आ जाएगा। 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 भी आ जाएगा। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, y कॉमन आ गया। तो वो क्या आ जाएगा, y+3। तो ये आ जाएगा y+3 यहाँ पे भी आ गया, और क्या आ जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा। इस y के साथ क्या था, -2, तो -2 आ गया। ये आ जाएगा y-2 अलग हो गया और y+3 अलग हो गया। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। y-2 इज इक्वल टू 0 और y+3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो आंसर आ गए। तो यहाँ से हमने y का आंसर निकाला 2 और y का आंसर यहाँ से निकाला हमने -3। अब y की जगह पर y की वैल्यू जो हमने निकाली थी, ये वाली x + 1/x लिखी थी, जो हमने फ़र्ज़ की थी, अब हम ये वापस पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें, x + 1/x हमने लिखा था, इसकी जगह पे ये आ गया। यहाँ पे भी लिखेंगे x + 1/x इज इक्वल टू -3। सेम वही काम करेंगे। नीचे क्या आ गया, x आ गया, x और x के साथ ज़रब हो गए, +1 इज इक्वल टू 2। सेम ऐसे ही x² + 1/x इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब ये यहाँ तकसीम हो रहा, तो वहाँ जाके क्या हो गया, ये ज़रब हो गया, यह आ जाएगा 2x। यह जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू -3x। ये यहाँ तकसीम हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो गया, ज़रब हो गया। अब इसको मसावात बना लेते हैं। ये इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस, ये क्या हो जाएगी, प्लस। ये x के ये इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस, और ये वहीं की वहीं है, इसलिए वैसे ही वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से अलग-अलग कर लेते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसका कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। c हमारे पास क्या आ गया, 1। इसी तरह से a हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 1, b हमारे पास क्या आ गया 3, और c हमारे पास क्या आ गया 1। a b c अलग कर लिया। अब इस पर फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a। ये देखिए, मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। ये हमारे पास क्या लिखा है, -b की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 प्लस -b की जगह पे क्या आ गया, -2 का स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या आ गया 1, और c की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, a की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया। 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बच गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 -4/2। तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया, फिर 2/2 बच गया, तो ये इसका कैंसिल हो गया। तो x का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद इसको करते हैं हम। ये आ जाएगा हमारे पास -b, b की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 3 आ गया हमारे पास, प्लस -3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -4, a की क्या आ जाएगा 1, और c की जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो ये आ गया हमारे पास ऐसे, और डिवाइडेड बाय 2 × 1, -3 प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये आ गया हमारे पास इस तरह से। तो 9 में से 4 कितने रह गए हमारे पास, 5। तो बेटा 5 का तो कोई जज़र होता ही नहीं है, तो ये हल नहीं हो सकता। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया, 1 और -3 प्लस -√5 ओवर 2। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। ठीक है बेटा, ये आपका हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास फैक्टर्स दिए हुए हैं, 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं, साथ में हमें इक्वल टू एक गिवन वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको अरेंज इस तरह से करना है कि हमारे पास अगर हम पेयर बनाएं तो वो दोनों सेम बने। अब देखिए, हमने अब पेयर बनाना है, तो पेयर किस तरह से बनाएंगे। देखिए, ये इस 9 को मैं अगर 7 के साथ मिलाऊँ, ये +9 है, ये -7 है। 9 में से 7 निकल जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये 5 है, ये -3 है। 5 में से 3 निकालूंगी तो मैं कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। तो दोनों में 2 2 आ रहा है। इसका मतलब है हमारा परफेक्ट जो पेयर है वो ये है कि हम इसको क्या करेंगे, x + 9 और x - 7 को इकट्ठा कर देंगे, और x - 3 और x + 5 को इकट्ठा कर देंगे। ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये जो दोनों मैंने इकट्ठे किए थे, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमने फर्स्ट नंबर लिखा है x ऐसे का वैसे ही। अब ये x मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, x - 7 के साथ। फिर ये +9, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा x, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया, x + 5 के साथ, और ये क्या आ जाएगा -3, और ये पूरा कंप्लीट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों पेयर्स को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया।
जी देखिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -7। फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो क्या आ जाएगा 9x, प्लस माइनस माइनस 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 7 63। ठीक है, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे जैसे हमने इसको किया है। इस एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू 5 इज इक्वल टू 5x, -3 इंटू एक्स इज इक्वल टू -3x, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, 3 5 15 ये आ गया। अब ये देखिए 9 में से 7 निकलने के बाद कितने रह गए 2x, ये भी वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे ही, इसी तरह से ये वैसे ही आ गया। 5 में से 3 के बाद कितने रह गए 2, ये 15 वैसे का वैसे ही ये आ गया। ठीक है, अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये इसमें और एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसमें, दोनों में क्या है सेम है। तो हमने क्या करना है, फर्ज कर लेंगे कि लेट, ठीक है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जो ये चीज़ दोनों में सेम है ना, ये वाली और ये वाली, तो हमने फर्ज कर लिया कि ये क्या आ जाएगा y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, मसावात एक में दर्ज करने से, बाय पुटिंग, यहाँ लिख दें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये देखिए इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या था, इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे क्या आ गया y और -63। फिर अब इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा y -15 इज इक्वल टू 385। फिर अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस y को मैंने मल्टीप्लाई किया इस y -15 के साथ, फिर इस -63 को मल्टीप्लाई किया y -15 के साथ, ये वैसे का वैसे, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर -15 इनको मल्टीप्लाई किया तो -15 63 कितना हो गया 68y, प्लस ये इधर आ प्लस था, इधर आगे क्या हो गया माइनस, तो 945 में से 385 हमने निकाल दिया तो क्या आ गया 560। तो ये हमारे पास एक दो दर्जी मसावात बन गई। अब इस दो दर्जी मसावात को हम या तो दो दर्जी फॉर्मूले से हल कर सकते हैं या इसके हम तजज़ी कर सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, रूट्स के थ्रू भी कर सकते हैं हम इसको, दो दर्जी फॉर्मूला लगा के, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ बड़ी बड़ी थी, देखिए 560 78 बड़ी बड़ी थी, तो मुझे मैं हर क्वेश्चन में मैंने ना फैक्टराइज किया हुआ है, तज्जी किया, तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले के साथ करके दिखा दिया। जब मैं कहती हूँ ना कि आपकी मर्जी है कि आप जो मर्जी करें, तो आप यहाँ पे आपकी मर्जी जो मर्जी करें, तो यहाँ पे वैल्यूज़ बड़ी थी तो फैक्टर्स बनाना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा -1, ये सॉरी 1, ये वाई के साथ क्या है यहाँ पर कुछ ही नहीं है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ए के साथ क्या आ गया 1, बी के साथ क्या आ जाएगा -78 और सी कितना आ जाएगा हमारे पास 560। तो देखिए हमारे पास दो दर्जी फॉर्मूला क्या था, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अच्छा यहाँ पे मैंने y लिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि मिस आपने यहाँ पे y क्यों लिया, x लिया, ये तो फॉर्मूला x का नहीं बेटा, x का फॉर्मूला नहीं है। जो आपकी मसावात है ना, दो दर्जी मसावात है आपकी, अगर यहाँ दो दर्जी मसावात में y आ रहा है तो ये आपके y के इक्वल होगा। दो दर्जी मसावात में यहाँ पे x आ रहा है तो ये x के इक्वल होगा। दो दर्जी मसावात में अगर a आ रहा है तो यहाँ पर a आएगा। मतलब आपके दो दर्जे मसावात के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है ना, अननोन वैल्यू, तो यहाँ पर वो आएगी। ठीक है, अभी देखिए ये माइनस ऐसे का वैसे ही आ गया, बी की जगह पे क्या आ गया -78, प्लस माइनस बी स्केयर क्या आ जाएगा -78 का स्केयर -4, ये ए की वैल्यू क्या आ गई 1 और सी की वैल्यू क्या आ गई 560 बटा 2 और ए इंटू ए हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, 78 का स्केयर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 6084, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2240। अब इन दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 3844। 3844 का कैलकुलेटर से आप निकाल लीजिएगा जजर, तो जजर कितना आ जाएगा हमारे पास 62। ये देखिए y इज इक्वल टू 78 प्लस -62 ओवर 2। अभी हमारे पास क्या है, प्लस में भी है माइनस में भी है, तो हमने इसको क्या करना है, एक दफ़ा प्लस के साथ कर देंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ कर देंगे। तो 78 प्लस 62, 78 माइनस 62 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों को जब हमने जमा किया तो क्या आ गया 140, 140 बटा 2, तो इसको जब कटिंग किया तो क्या आंसर आ गया 70। तो y का आंसर क्या आ गया 70। यहाँ से 78 में से 62 निकल के बाद कितने रह गए 16। इसको जब तकसीम किया तो हमारे पास y का आंसर क्या आ गया 8। इसका मतलब है हमारे पास ये दो आंसर आ गए y के। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या थी जो हमने फर्ज की थी, ये हमारे पास y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई। तो हमने ये x की जो वैल्यू है ना, वो हमने यहाँ पर y की जगह पे पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 70। सेम ऐसे ही y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हमारे पास ये प्लस का इधर था, माइनस हो गया, फिर हमारे पास एक मसावात बन गई।
ठीक है। अब ये मसावात में भी आप, ये मसावात बन गई, इसको भी साइड पे लिया तो ये मसावात बन गई। अब इसमें हमने क्या कर लिया, दो दर्जी फॉर्मूला लगाना है। अब ये देखें यहाँ पर सवाल में क्या आ रहा है, दो दर्जी फॉर्मूला में हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है। एक्स जब आएगा तो फिर यहाँ पे हमने सब में एक्स लेना है, ठीक है बेटा। जो इक्वेशन में आपके पास आएगा एक्स, अननोन वैल्यू वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक्स आएगा। तो एक्स हमारे पास, फिर वही फॉर्मूला लगाया हमने, ए बी सी की वैल्यूज पुट की हैं इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास ये दो आंसर आ गए हैं एक्स का। ये देखिए यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, सेम एज इट इज जैसे हमने पहले किया है, ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की और सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट कर दे, और इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, तो उसके बाद हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका हमने जजर लिया है, जजर इसका था ही नहीं, तो हमने क्या किया, 71 को 4 से ज़रूर देंगे तो हमारे पास 284 आ जाएगा। अब 4 का जजर क्या होता है, 4 का जजर क्या होता है, 2, तो ये हमारे पास 2 हमने बाहर निकाल लिया। 71 का जजर नहीं होता तो 71 वैसे का वैसे ही आ गया। तो अब इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा -1 और 2 बाहर चला गया। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास ये एक आंसर आ गया। सेम एज इट इज हमने यहाँ पे करना है, तो 36 का जजर हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। तो फिर इस तरह से हमारे पास हमने एक दफ़ा प्लस में कर लिया, एक दफ़ा माइनस में कर लिया, तो एक्स का एक आंसर क्या आ गया 2 और एक एक्स का आंसर क्या आ गया -4। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा जी बेटा, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, हमारे पास कितने आंसर आ गए, एक ये आ गया, ठीक है। ये मतलब 2 आए प्लस माइनस के साथ, ये और ये, तो हमने इसका सोल्यूशन सेट क्या बना दिया कि पहले माइनस की वैल्यू लिख दी -4, फिर हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2 और फिर हमने यहाँ लिख दिया -1 प्लस माइनस √71। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट आंसर आ गया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है ना, सेम ऐसे ही है। तो हमने सबसे पहले काम करना है, इसकी पेयरिंग बनानी है। तो पेयरिंग बनाने के लिए पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या बन रहा है। अभी देखिए ये -1 है, ये -2 है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 -2 -3, अब 5 और ये आ जाएगा -8। 5 में से -8 निकलेगा तो क्या आएगा -3। तो दोनों पे -3 बन रहा है, इसका मतलब है हमारे पास ऑलरेडी पेयर बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हमने x रखा और ये वैसे का वैसे ही आ गया, फिर -1 लिया और ये वैसे का वैसे आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, फिर इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बाकी वैसे का वैसे ही आ गया। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया, -1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। सेम एज इट इज हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इनको दोनों को जब सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। सेम एज इट इज हमने यहाँ पर भी कर दिया। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, ये देखें ये सेम है, तो हमने फर्ज कर लेना है कि ये दोनों क्या है, मतलब जो सेम है ना वो क्या है, किसके बराबर है, y के बराबर है। तो जब मैंने इसको फर्ज किया, अभी देखिए इस पूरे की जगह पे क्या आ गया y, ये क्या बचा +2, फिर इस पूरे की जगह पे क्या आ गया y और ये क्या आ गया -40 इज इक्वल टू -360, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में ये, तो हमने क्या करना है, ये y और पूरा का पूरा मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करना जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ सेम ऐसे ही है। उसके बाद ये +2 और ये पूरा का पूरा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया सारा, ठीक है। ये माइनस का इधर आके क्या हो गया, प्लस का, ये y² -40 में से 2 निकल गया, कितने रह गए, -38, ठीक है। और ये आ जाएगा 360, ठीक है बेटा। अब ये देखें फिर बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, y के। फॉर्मूला हमारे पास ये है, a b c की वैल्यू मैंने लिख ली है। अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देती हूँ। जी बेटा वैल्यूज पुट कर दी है, b की जगह पे b की वैल्यू, c की जगह पे c की, a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद ये स्केयर लिया है, इनको मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास ये आ गया, इसका जजर लिया, हमारे पास क्या आ गया 18। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक दफ़ा प्लस में हो जाएगा और एक दफ़ा माइनस में हो जाएगा। अब ये देखिए एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 38 + 18 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल टू 38 - 18 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो बेटा देखें 38 जब 38 जमा 18 कितना हो जाएगा हमारे पास 56। तो हम इनको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, y का 28। 38 में से 18 को निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 20 और y का आंसर क्या आ गया 20। अब हम जहाँ पर y है y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास y क्या था, ये देखिए y हमारे पास क्या आ गया x² - 3x। तो y की जगह पर हम लिख देंगे x² - 3x और इज इक्वल टू 28। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे करेंगे x² - 3x इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब
ये प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मसावात बन गई। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। a इज इक्वल टू क्या आ गया 1, b इज इक्वल टू क्या आ गया -3 और c इज इक्वल टू आ गया -28। ठीक है, इसी तरह से a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। b हमारे पास क्या आ जाएगा, x के साथ क्या लिखा हुआ है -3 तो -3 आ गया। c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -10। ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। अब हम फॉर्मूला बना देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे x लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास सवाल में ही x है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा मक्खी को इग्नोर करना, क्वेश्चन पे ध्यान देना। ठीक है, मक्खी आ रही है, उसको भी गर्मी लग रही है और मुझे भी गर्मी लग रही है। पंखा चला नहीं सकते क्योंकि गर्मी वो आवाज़ का मसला हो जाएगा, फिर इसलिए बगैर पंखे के बैठ के मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग जो है ना आपको फ़ायदा हो सके वीडियो से। ठीक है, चलिए आप ध्यान से, आप मक्खी को इग्नोर करें, क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। ये क्या आ गया माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3 प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -28 डिवाइडेड बाय 2 और ए की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 वैसे का वैसे ही आ गया प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 2 और सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे भी कर लेते हैं साथ साथ ही। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3 प्लस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 10 4 40 बटा 2। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस माइनस 111 में 112 में 9 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 121 बटा 2। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 3 प्लस माइनस 49 हो जाएगा बटा 2। तो ये आ गया। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 3 प्लस माइनस 121 का जजर क्या होता है 11 बटा 2। अब इसके दो हिस्से बन जाएंगे। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 11 बाय 2 और 3 माइनस 11 बाय 2। ठीक है, और 11 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 14 14 बटा 2 2 7 14। तो x का आंसर कितना आ गया हमारे पास 7। ठीक है, इसी तरह से 11 में से 3 निकल के बाकी कितने रह जाएंगे -8 बटा 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -4। तो x का आंसर कितना आ गया हमारे पास -4। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 बटा 2। तो इसके भी दो हिस्से कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 प्लस 7 बाय 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 7 बाय 2। 7 और 3 कितना हो गया 10 बटा 2 2 5 10। तो x का आंसर क्या आ गया 5 और यहाँ से हम करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 बटा 2 2 2 4। तो x का आंसर क्या आ गया -2। तो ये हमारे पास 4 आंसर आ गए 7 -4 5 और -2। अब हम इसका बना लेते हैं सोल्यूशन सेट। जी बेटा, तो इसका सोल्यूशन सेट हम कैसे बनाएंगे। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू इसमें से कौन सी है 7 है -4 है 5 है कि -2 है। तो सबसे छोटी कौन सी है -4। फिर उससे बड़ी क्या आ जाएगी -2। फिर हमारे पास क्या आ गया 5 और ये हमारे पास क्या आ गया 7। तो बेटा ये हमारा पूरा कंप्लीट इसका क्या आ गया आंसर। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा, इससे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले आप बेटा इसके क्वेश्चन की हमने रीडिंग समझनी है जो हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है। आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई, आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं आपको साथ साथ ही समझाऊंगी। यहाँ पे ये देखिए, अहमद 50 गिलासों को पेंट करने में 2 घंटे लगाता है। ठीक है, यहाँ तक अहमद रेट मतलब अहमद की शरह। ठीक है, ये निकालनी है। 50 गिलासों को पेंट करने में 2 घंटे लगाता है। बेटा इससे पहले हमारा जो फॉर्मूला था 1/1/t था। किसका फॉर्मूला था रेट का। ठीक है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है रेट मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी मतलब तादाद बटा वक्त टाइम। ठीक है, अब हमारे पास पहले हमारे पास तादाद जो होती थी वो नहीं दी हुई होती थी तो हम इसको क्या लगते थे सिर्फ 1/1
1/t, हम सिर्फ ये लिख लेते तो 1/t। लेकिन अब उन्होंने हमें ये कह दिया है कि 50 गिलास है। पहले सिर्फ हमें वो बताते थे कि अहमद एक काम को करने में 2 घंटे लगाता है, ऐसे ही बताते थे ना। अब हमें उन्होंने बता दिया कि अहमद जो काम कर रहा है वो 50 गिलासों को पेंट करने का काम है, ठीक है। तो अहमद 50 गिलासों को उन्होंने तादाद बता दी है, ठीक है। 50 गिलासों को पेंट करने का काम, तो क्या आ जाएगा 50, और टाइम क्या होता था हमारे पास, टी नीचे होता है ना, तो हमारे पास टाइम क्या आ गया 2, ठीक है। तो 25/2 आ गया, सॉरी 50/2 आ गया। ये हमारे पास 50 था और ये हमारे पास क्या था 2, ठीक है। 50/2, तो इनको तकसीम किया तो हमारे पास क्या आ गया 25। तो अहमद की शरह कितनी आ गई हमारे पास 25। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। फायजा 45 गिलासों को पेंट करने में 2 घंटे लगाती है, ठीक है। अब सेम टू सेम वैसे ही फायजा की शरह निकालेंगे, क्या आ जाएगा 45/2। 45/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 22/22.5। ये किसकी शरह आ गई हमारे पास, फायजा। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इकट्ठे काम करते हुए इन्हें 150 गिलासों को पेंट करने में कितना टाइम लगेगा। इकट्ठे काम करेंगे मतलब इसकी मजमूई शरह निकालनी है हमने, ठीक है। मजमूई शरह निकाल कर हमने क्या करना है, टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा कितने गिलासों को पेंट करने में 150। फॉर्मूला यही है जो मैंने आपको बता दिया, इसी को हम लेके चलेंगे। अब देखिए कंबाइंड रेट मतलब मजमूई शरह, तो मजमूई शरह हमने कैसे निकाल ली है, दोनों को जो कर रहे दोनों काम कर रहे थे। देखिए इसकी क्या थी 25 थी, ठीक है, और इसकी क्या थी 22.5। तो इन दोनों को क्या कर दिया जमा, तो हमारे पास मजमूई शरह कितनी आ गई है 47.5। ये आ गई मजमूई शरह, ठीक है, कंबाइंड रेट। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था, ये देखिए मैं आपको बताती थी ना, रेट हमारे पास किसके बराबर होता था 1/t। ये 1 क्या होती थी, क्वांटिटी होती थी, मतलब तादाद, ठीक है, 1/t। अब हमारे पास क्वांटिटी क्या है, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला लिख लिया, ये रेट है, ठीक है। अब ये आप चेंज कर सकते हैं इसको, यहाँ पे मैं मुझे टाइम चाहिए था तो मैंने उसके मुताबिक से चेंज कर लिया। देखिए मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ कि यहाँ टाइम है ना टी है, तो ये टी यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, और 1, और ये नीचे यहाँ पे और 1 क्या हमारे पास क्या था क्वांटिटी थी, मतलब तादाद थी। तो ये रेट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाके नीचे चला गया वो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बराबर बन गया, ठीक है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर देखें अभी इस क्वेश्चन में हमें टाइम चाहिए तो मैंने टाइम को इधर रख दिया, रेट को इधर रख दिया। किसी पिछले क्वेश्चन में हमें रेट चाहिए तो मैंने रेट को यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें टाइम हमने निकालना है, ठीक है। ये मैंने उर्दू में भी फॉर्मूला लिख दिया है, वक्त बराबर है तादाद बटा शरह। अब हमारे पास तादाद कितनी है 150। उन्होंने कहा है ना कि 150 गिलासों को पेंट करना है, तो वक्त तादाद कितनी आ गई 150। और शरह क्योंकि वो इकट्ठे काम कर रहे थे, इकट्ठे कितना टाइम लगा उनको 47.5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 47.5 उसकी शरह थी काम करने की। 50 गिलासों की अहमद की थी और फायजा की कितनी थी 45 गिलासों की। तो ये उनकी मजमूई शरह कितनी आ गई 47.5। तो इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 3.16। इसका मतलब है कि अब उनको 150 गिलासों को पेंट करने में 3.16 घंटे लगेंगे, मतलब 3 घंटे 16 मिनट उनको ये 150 गिलासों को पेंट करने में ये इतना टाइम लगेगा, ठीक है बेटा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। नल की हमारे पास तादाद कितनी है 1, मतलब क्वांटिटी 1 है, इसलिए हमारे पास शरह क्या आएगी 1 आएगी। अब यहाँ लिखा होता है 10 नल को भरने में 6 घंटे लगते हैं, तो फिर हम 10/6 लिखते हैं, ठीक हो गया बेटा। अब शरह में मेरे ख्याल से आपको कोई मसला नहीं होगा। एक टैंक को भरने में 6 घंटे में भरता है, ठीक है। अब देखें एक है टैप फिल रेट, मतलब एक हमारे पास नल जो है ना, आप टैप लिख लें या नल लिख लें जो मर्जी बात है, एक ही बात है, सॉरी। तो अब यहाँ पे आ जाएगा नल की नल भरने की जो शरह है, टैंक भरने की जो शरह है ना, वो हमारे पास कितनी आ गई 1/6 घंटे, ठीक है। एक हमारे पास क्या है नल है और उसकी टाइम कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा नल इसे 9 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। अब हमारे पास एक जो नल है वो क्या कर रहा है भर रहा है, और दूसरा नल क्या कर रहा है उसको खाली कर रहा है। तो खाली करने की शरह कितनी आ गई 1/9, ठीक है। अब उसके बाद हम इसकी कंबाइंड रेट भी निकाल लेंगे, इकट्ठा करेंगे जब इसको, तो जब इकट्ठा करेंगे और देखिए बेटा खाली कर सकता है मतलब कि उसको कम कर रहा है, मतलब कि पानी एक चीज भर रही है और वो खत्म भी हो रही है, ठीक है, कम कर रहा है, पानी को कम कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इनको करने के लिए इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि बेटा वो दोनों जो नल है वो पानी एक तरफ से भर रहा है तो दूसरी तरफ से उसी शरह से वो पानी ज़ाया हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ठीक है, जब ख़त्म हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, निकल रहा है तो हमने इसको माइनस करना है, ठीक है।
अब इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें 3 और 6 का हमने सॉरी 6 और 9 का हमने एलसीएम लिया। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 6 और 9 का एलसीएम लिया, 3 2 6 3 3 9, 2 1 2 3 वैसे का वैसे ही 3 1 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 6 3 6 18। इसका मतलब है हमारा नीचे जो एलसीएम आना है ना वो 18 आना है। उसके बाद 6 का पहाड़ा पड़े जहाँ 18 आता है, 6 3 18 तो 3 1 3 माइनस 9 2 18, 2 बच गया तो 2 1 2 आ गया। ठीक है, अब 3 में से 2 निकले बाकी कितने रह गए, 1 18 वैसे का वैसे ही। इसका मतलब है मजमुई शरह हमारे पास कितनी आई है, 1/18। ठीक है बेटा, ये हमारे पास मजमुई शरह आ गई। आगे देख, अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को भरने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, दोनों नल को एक साथ खोलना है, हमारे पास 2 नल है, हमारे पास एक साथ ही खोलना है और खाली टैंक को भरने में कितना वक्त लगेगा। सेम वही हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, टाइम बराबर है क्वांटिटी बाय रेट। अब हमारे पास टाइम हमने निकालना है कि कितना टाइम लगेगा उसको भरने में। ठीक है, और क्वांटिटी हमारे पास क्या है, नल हमारे पास सॉरी टैंक हमारे पास एक ही है तो ये टैंक आ गया। और उसकी रेट जो दोनों 2 नल लगे हुए ना उसको एक जो भर रहा है और एक जो खाली कर रहा है, तो उन दोनों की हमने मजमुई शरह निकाली थी, वो कितनी थी 1/18। अब ये देखिए ये 18 यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे यहाँ पे तकसीम हो रहा है, तो ये जो क्या करेगा ये ऊपर चला जाएगा, इसके साथ जाके ज़रब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 ज़रब 18 इसके साथ बटा नीचे क्या बच गया सिर्फ 1। ठीक है, तो 18 1 18, नीचे वाला 1 हम लिखते ही नहीं है। इसका मतलब है कि अब एक जो टैंक था खाली जो 6 घंटे में भर रहा था और 9 घंटे में उसको खाली कर रहा था, तो दोनों नल उन्होंने एक साथ जब खोले है ना, ठीक है, तो वो मतलब ऊपर से पानी आ भी रहा है और नीचे से पानी जा भी रहा है, तो उस टैंक को भरने में 18 घंटे लगेंगे। ठीक है बेटा, आई होप ये आप क्वेश्चन को आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, वो पेपर में एमसीक्यू कह रही सॉरी वो पेपर में चांसेस है उसके आने के। और जो मैंने आपको 5.5 में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, तो बेटा उन 2 क्वेश्चन को तो आपने खसूसी तवज्जो देनी है। बाकी क्वेश्चन भी करने हैं लेकिन इन पे दोनों पे खसूसी तवज्जो देनी है। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड के पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहली बात, माहम ने खिलौनों की एक तादाद खास तादाद 300 रुपये में खरीदी। ठीक है, अब हमें तादाद नहीं पता, हमें सिर्फ ये बताया है कि खास तादाद 300 रुपये में खरीदी है उसने। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हमने सबसे पहले देखना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर हर खिलौना 5 रुपये सस्ता होता तो वो इससे 2 मजीद खिलौने खरीद सकती थी। इसने कितने खिलौने खरीदे, मतलब हमने वो खिलौनों की तादाद बतानी है कि उसने कितने खिलौने खरीदे थे। ठीक है, तो हमने फर्ज कर लिया लेट एक्स बी द नंबर ऑफ टॉयज एंड वाई बी द प्राइस ऑफ द ईच टॉय। मतलब कि हमने फर्ज कर लिया कि जो खिलौनों की तादाद है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, और खिलौनों की जो कीमत है वो क्या है, वाई है। ये हमने अपने पास से फर्ज कर लिया कि खिलौनों की तादाद कितनी आ गई, एक्स आ गई। एक्स बी द नंबर ऑफ टॉयज एंड वाई बी द प्राइस ऑफ द ईच टॉय, तो खिलौनों की कीमत कितनी आ गई, खिलौनों की हर खिलौने की कीमत कितनी आ गई, वाई। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में, हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अब हमें उन्होंने क्या कहा था, खिलौने की जो तादाद थी एक ख़ास तादाद 300 रुपये में खरीदी। मतलब उसकी कीमत उसने पैसे कितने भरे हैं, 300 रुपये। 300 रुपये भरे थे उसने, कीमत खरीद उसकी कितनी थी, 300 रुपये। तो यहाँ पे देख लें हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट बराबर किसकी थी, कीमत खरीद उसकी कितनी थी, 300 रुपये। अब फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस का क्या होता है हमारे पास, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, मतलब कि उसकी तादाद उसकी कीमत बराबर कितने आएगा, कीमतें खरीद के। अब हमारे पास तादाद क्या थी, एक्स थी, और कीमत हमारे पास क्या है, वाई। ये हमने अभी यहाँ पे फर्ज किया था कि खिलौनों की तादाद क्या हमारे पास एक्स है, ये देखिए, और हर खिलौने की कीमत क्या है, वाई है। ठीक है, अब ये हर खिलौने की कीमत है, ये कीमतें खरीदा जो इसने टोटल उसने पैसे भरे थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से वाई निकाल लिया। हमें क्या क्योंकि चाहिए कीमत चाहिए उसकी, हमें अभी फिलहाल यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ये 300 यहाँ पे एक्स यहाँ पे क्या हो रहा था, ज़रब हो रहा था, यहाँ पे जाके क्या हो गया, तकसीम। तो मैंने वाई की वैल्यू निकाल के इसको मसावात 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात अब हमें क्या कहता है कि ये देखिए, वो ये कह रहा है कि अगर हर खिलौना 5 रुपये सस्ता होता, ठीक है, 5 रुपये क्या होता है, सस्ता, तो हमने यहाँ पे फर्ज क्या किया था, खिलौने की जो कीमत थी क्या थी, यहाँ पर वाई कीमत थी इस जगह पे। तो जब हर खिलौना 5 रुपये सस्ता होगा मतलब कम होगा, तो अगले वाले क्वेश्चन में, अगली वाली इक्वेशन में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वाई -5, क्योंकि वो 5 रुपये कम हो गया। तो ये देखिए वाई -5,
कीमत अब क्या बन गई, नई कीमत, क्योंकि हमने बताना है ना कि वो मजीद अगर कुछ पैसे वो सस्ता कर देता उसको, ठीक है, अगर हर खिलौना 5 रुपए अगर वो सस्ता कर देता तो वो 2 मजीद खिलौने खरीद सकती थी। तो हमने उसकी खिलौनों की तादाद बतानी है। तो अब हमने यहाँ पर उसकी कीमत, जब पिछली जो कीमत हमारे पास क्या थी, वाई थी, हमने फर्ज की हुई थी। अब हमारे पास उन्होंने कह दिया कि जो उसकी कीमत थी उसमें से उसने 5 रुपए कम कर दिए, ठीक है, 5 रुपए खिलौना सस्ता हो गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद तो वो उससे 2 खिलौने खरीद सकती थी, तो मतलब खिलौनों की जो तादाद थी उससे 2 ज्यादा खरीद सकती थी। तो जब ज्यादा करेंगे तो प्लस कर देंगे, तो 2 खिलौने ज्यादा हो गए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल था, मतलब खिलौने लेट्स सपोज यहाँ पे 100 थे तो 100 में से 2 और बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, 102, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर x था तो उसी में क्या कर दिया, x+2, ठीक है, 2 खिलौने बढ़ गए और 5 के रुपए कम कर दी कीमत, ठीक है। बाकी कितना आ गया, 300 बटा ये आ गया 300। हमने सिर्फ इसी के अंदर ही पुट किया है कीमत, जो हमारे पास पहला फॉर्मूला था ना उसी फॉर्मूले के अंदर पुट किया है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है क्योंकि हमारे पास कंडीशन दूसरी आ गई थी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने यहाँ y की वैल्यू निकाली थी ना, मैं यहाँ पे भी y की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, तादाद चाहिए, ठीक है, ठीक है, मुझे x चाहिए। तो मुझे x को निकालने के लिए y को ख़त्म करना है। तो y को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है कि हम मवाजना कर लें। जब हम कंपेयरिंग करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो मैंने देखी यहाँ पे x की इसकी कीमत लगा दी, तादाद हमारे पास क्या आ गई, x+2, कीमत हमारे पास क्या आ गई, y-5, ये 300 वैसे का वैसे ही, ये देखिए x की जगह पे x+2, y की जगह पे y-5, 300 वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा था, ज़रब हो रहा था, तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, तकसीम, ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, अभी फिलहाल ये माइनस थी, यहीं पे रहने देते हैं। अब मुझे ये देखें, ये y है, ठीक है, ये y है, तो मैंने y की जगह पे क्या किया, y की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, मवाजना भी कर सकते हैं और कीमत दर्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप -5 को यहाँ पे ले जाके +5 कर देते तो यहाँ y की वैल्यू आ जाती, फिर ये y और ये y दोनों मसावातों को हम मवाजना कर लेते तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाती, तो हम वहाँ से x का आंसर निकाल लेते। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, y की जगह पे y की वैल्यू लिख दी, 300 बटा x, ये आ गया, -5 वैसे का वैसे ही और 300 ये वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। ये देखिए y की जगह पे वैल्यू आ गई 300 बटा x, -5 वैसे का वैसे ही और ये भी वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, नीचे क्या हमारे पास क्या आ गया, x आ गया, ये आ जाएगा 300 माइनस इसका मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा 300 ओवर x+2, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास तकसीम हो रहा है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो 300 माइनस 5x को मैंने ज़रब किसके साथ किया, x+2 के साथ, ठीक है, बराबर आ गया 300x, ये 300 मल्टीप्लाई हो गया x के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 300 के साथ ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 300x, इसको ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 5x², ये क्या आ जाएगा प्लस 2 ज़रब 300 600 और प्लस माइनस माइनस 5 2 10 x इज इक्वल टू 300x, ठीक है। अब ये जो 300x है इस तरफ अगर हम लेके आएंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में माइनस कर देंगे इसको, तो ये इस टाइप आएगा, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये 300x, ये 300x से कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास -5x² -10x और ये जमा 600 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -5 में कॉमन ले लेती हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 5 2 10x प्लस, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। ये -5 है, यहाँ ज़रब हो रहा है, वहाँ जाके क्या आ जाएगा तकसीम, तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ अब ये बच जाएगा। अब हम इसकी तज्ज़ी कर लेते हैं। अब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए कि हमें 120 भी चाहिए, ज़रब करने पे 120 बन जाए और प्लस माइनस करने पर हमारा उसका आंसर क्या आए, 2 आए। तो हमारे पास एक नंबर बन जाता है 10x, सॉरी 12 10, हाँ 12x माइनस 10x, सॉरी यहाँ पे हमारे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि हमने जब माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का, तो ये किसका होना था, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इसके पेयर बना ली कि 12 को 10 के साथ ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 120 भी आ जाएगा और 12 में से 10 निकालेंगे तो हमारे पास 2 भी आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या आ गया हमारे पास, x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया हमारे पास x+12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x+12 आ गया, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है -10, ठीक है। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया सबको। अच्छा, तो अब हम इसका क्या कर लेते हैं, x ये -10
और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 अलहदा कर लिया, और x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -10। तो बेटा जो क्वांटिटी होती है ना तादाद, ठीक है, उसको हम नेगेटिव नहीं लिखते, ठीक है, उसको हम नेगेटिव नहीं लिखते। तो तादाद हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। जैसे स्पीड आती है ना हमारी, तो तादाद किस में आ गई हमारे पास, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास 10 आ रहा है, इसका मतलब है खिलौनों की तादाद कितनी थी, 10। तो हमारे पास 10 खिलौने आ गए। जी बेटा, अब आपको क्लियर हो गया। अभी देखें हमारे पास, अब वो जो 5 रुपये उसने खिलौने सस्ते किए थे ना, टोटल उसने 300 रुपये में 10 खिलौने खरीदे। तो उससे पहले अगर उसने 5 रुपये कम ना करवाए होते तो उसको 8 खिलौने मिलते। तो अब उसने क्या किया, 5-5 रुपये हर खिलौने में से जब कम करवाए तो उसको 2 खिलौने एक्स्ट्रा मिल गए। मतलब पहले उसको 8 मिल रहे थे, अब 2 बढ़ा के उसको 10 खिलौने जो है ना माहम को मिल गए। कितने रुपए में, 300 रुपये में। जी बेटा, यहाँ तक हमारी हो गई है आधा मश्क कंप्लीट। यहाँ पे हमारा 5वां चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी अब कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर फिर भी आपको थोड़ा सा भी कहीं पे कन्फ्यूजन है किसी एलसीएम को लेकर, किसी फैक्टराइजेशन को लेकर, किसी फॉर्मूले को लेकर, तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कि मिस हमें यहाँ से समझ नहीं आई, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दोबारा मैं आप लोगों को समझा दूंगी। वरना अगर आपको लगता है कि आप लोग इसी वीडियो को दोबारा देखेंगे तो 2-3 दफ़ा देखें, बेटा आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाएं, साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपको बेटा समझ आएगी। सिर्फ देखने से समझ नहीं आती, लिखने से भी समझ आएगी। मैथ जो है ना वो पूरी की पूरी प्रैक्टिस है, उसमें आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा मैथ आएगा, ठीक है बेटा। अब हम मेरी यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने एक काम करना है, सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और आप लोगों ने अपना अपना नाम बताना है कि आपका क्या नाम है और आप किस शहर से या किस गाँव से आप ये बैठ के वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलें, तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखें, अपने नोट्स बनाएं, और तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।